चलो इस पे वापस आते हैं। तो हम बात कर रहे थे ग्रिड की। तो ग्रिड में हमने एक चीज़ देखी कि सबसे पहले तो ग्रिड जो है वो टू वे है, उसमें रॉज भी हैं और कॉलम्स भी हैं। तो इससे पहले कि हम ग्रिड बनाना शुरू करें, हमें पहले ये अपने दिमाग में डिसाइड करना होगा कि हमारे पास जो हमारी ग्रिड है वो कैसी दिखेगी। ठीक है, और कैसे हम डिफाइन करेंगे कि उसमें कितनी रॉज हैं और कितने कॉलम्स हैं। नॉर्मली तो आपको देख के पता चल जाना चाहिए कि इसमें कितने रॉज और कॉलम्स हो सकते हैं, लेकिन हम लोग एक क्लैरिटी के लिए एक आप इसको हम लोग बेसिकली कहते हैं वायर फ्रेम। क्या कहते हैं? वायर फ्रेम। ये एक तरह की सिंपल सी डायग्राम होती है जो बॉक्सेस से बनाई जाती है। आप पेंट भी यूज़ कर लें, आप कैनवा यूज़ कर लें, आप कुछ भी यूज़ कर लें। इसमें आप सिर्फ ये बताते हैं कि कौन सा सेक्शन कहाँ पे होगा। इससे हमें एक ये फ़ायदा होता है कि हमें ये पता लग जाता है कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ रॉज हैं और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। ये दो चीज़ें हमारे पास क्लैरिफाई हो जाती हैं। अब अगर हम इसको ज़रा देखें तो हमने देखा कि पहला रॉ ये है, दूसरी रॉ ये है, तीसरी रॉ ये है और चौथी रॉ ये है। तो इसमें टोटल कितनी रॉज हैं? 4 रॉज हैं। लेकिन ये वाला जो गैप्स है इसको मैंने रॉ नहीं बोला। ये क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताने के लिए बताया कि ये अलग यहाँ पे सेक्शन खत्म हो रहा है, वरना ये बेसिकली लाइन एक ही है। ठीक है, ये लाइन एक ही है, बस ये क्योंकि बीच में से मैंने जानबूझ के क्योंकि गैप दिया था कि थोड़ा खूबसूरत लगे, वरना वो सारा मिक्सअप हो जाता। तो ये उस वजह से थोड़ा सा बीच में गैप्स आ रहे हैं, वरना ये गैप है नहीं अगर देखा जाए तो रॉज है। तो ये हमारे पास 4 रॉज हैं। चलो हमें रॉ का समझ आ गया। अब हम अगर कॉलम्स की बात करें तो कॉलम हमें कैसे पता लगेंगे कि अब जैसे पहला कॉलम ये रहा, ठीक है, सॉरी ये वाला, उसके बाद दूसरी एज यहां पर है, उसके बाद एक यहां पर है, और फाइनली ये यहां पर है। आप देख रहे हैं मैंने इसको कट कैसे किया है कि मैंने बस देखा है कि कहां कहां पे सेक्शन टर्मिनेट हो रहा है, और मैंने ये नहीं देखा कि अब ये वाला सेक्शन यहां पे एंड नहीं हो रहा था। लेकिन क्योंकि ये वाला सेक्शन हो रहा था तो मैंने लाइन ऑल द वे खींच डाली है, क्योंकि ये ग्रिड का रूल है कि आप देखते हैं कि सबसे लोएस्ट कम से कम छोटी जगह पे ब्रेक कहाँ पे आया हुआ है, आपको वो निकालना पड़ता है और आप सारी लाइन खींचते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी हमारे पास सब कुछ कॉलम्स बन के आ चुके हैं। इसका मतलब कितना? 1 2 3 और 4। यानी कि ये जो पूरी डायग्राम है इसको बनाने के लिए हमारे पास कितनी रॉज होनी चाहिए? 4। और कितने कॉलम्स होने चाहिए? 4। अब अगर हम इसको देखें ज़रा, तो अगर ये फ्लैक्स होता तो हम इसको कैसे करते हैं कि अगर ये जो पहली वाली फर्ज करो ये वाली रॉ है, ठीक है, यहाँ पे मुझे फ्लैक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि एक ही है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ तक जा रहा है। इसमें मुझे फ्लैक्स की ज़रूरत पड़ती। इसमें फ्लैक्स की ज़रूरत कैसे पड़ती कि पहले ये वाला है फिर ये वाला है, 2 बॉक्सेस हैं। लेकिन इसमें एक मसला है, अब ये वाला बॉक्स यहाँ तक आ रहा है, सही है, उसके बाद ये वाला बॉक्स इसके आधे से ही शुरू हो जाता है। अब आप खुद सोचेंगे फ्लैक्स में ये चीज़ कैसे मुमकिन थी? वो मसला बन गया। क्यों? क्योंकि अब बात सिर्फ रॉस की नहीं है, कॉलम्स की भी है। सही है। अब यही काम अगर आपको सोचने में लग रहा है कि यार ये फ्लेक्स कैसे करेगा, लेकिन ये ग्रिड में बहुत आसान है। ग्रिड में इसको कंट्रोल करना बहुत आसान है, क्योंकि ग्रिड में आप सिर्फ रॉज, वो एक रॉ में कॉलम्स नहीं बताते, आप उसको रॉज एंड कॉलम्स दोनों बताते हैं। तो जब आप दोनों बता रहे हैं तो उसको पता है कि भाई पहली कॉलम में ये आएगा, दूसरे कॉलम में ये बॉक्स आएगा, तीसरे में ये और चौथे में ये, सिंपल। तो उसको पता चल जाएगा कि मुझे क्या ड्रॉ करना है। और फाइनली हमारे पास ये वाला बॉक्स तो ऑल द वे ही जा रहा है। अच्छा, इसको थोड़ा और कॉम्प्लिकेट भी हम कर सकते थे। हम ये करते कि जो साइड मेन्यू है ना, फुटर को यहीं तक चलाते और साइड मेन्यू को ऑल द वे नीचे ले आते, ये भी हम कर सकते थे। लेकिन सर आप इसको देखते हैं थोड़ा सा कि ये कोड में कैसे मुमकिन है। हम अपनी फाइल्स ओपन कर लेते हैं। किसी ने चैट जीपीटी से कोड बनाने की कोशिश की है? कैसा बना के दिया था? सिंपल वाला या बूटस्ट्रैप का? इसको आप सब भी ट्राई करें,
चैट जीपीटी को, क्योंकि आजकल जो अब बेसिक ये चीज़ें हैं सारी, ये तो समझ लें वो बना के दे देता है। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है, जो चीज़ वो लिख रहा है वो क्या लिख रहा है, कैसे लिख रहा है। इवन आजकल कंपनी वाले भी इस पर एतराज़ नहीं कर रहे। मतलब अगर आप उसको बता भी देंगे ना कि वो उससे वो आपसे बोलेंगे भाई ये कैसे किया, आप बोल दोगे ना मैंने चैट जीपीटी से किया, तो आपको कुछ नहीं कहेंगे। उनको पता है कि भाई चैट जीपीटी ये कर सकता है। मेन चीज़ ये है कि आपको बस समझ आना चाहिए कि उस कोड में हुआ हुआ क्या है। तो इससे क्या हो रहा है कि आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है, आप जल्दी जल्दी काम कर सकते हैं और बेहतर काम कर सकते हैं, तो ये ज़्यादा बेटर है। सही है, तो इसको ज़रा आप देख लीजिएगा कि ये काम कैसे हो रहा है और इसको ट्राई करें और आप अपना काम उसके तरीके करने की कोशिश करें। तो ज़रा हम अपने कोड पे वापस चलते हैं। आपको ये सब तो आप देखते कि पक गए हो गए अब, ठीक है। अब आपको सब पता है कि हमने कंटेनर का एक डिव बनाया था फ्लैक्स में। सही, मज़े की बात है कि आपके पास ग्रिड में भी उसी तरीके से होगा, लेकिन जो कंटेनर होता था वो बेसिकली एक रॉ होती थी। अब जैसे अगर ये 3 बॉक्सेस मुझे बनाने हैं तो इस पूरे का एक बॉक्स को मैं क्या कहता, कंटेनर। लेकिन अभी मैं बना रहा हूँ ग्रिड, तो इस पूरी बॉडी का क्या होगा, कंटेनर। तो इस कंटेनर के अंदर ये सारी बॉक्सेस होंगी। इसको हम नॉट नाउ इसको बंद कर लेते हैं। इसका मतलब है कि इस कंटेनर के अंदर मुझे सबके डिव बनाने पड़ेंगे। सही है, जितने भी बॉक्सेस मैंने उधर बताए हैं उन सब के लिए। तो हम कहते हैं कि भाई इसको एक डिव दे दो, और डिव के अंदर आप क्या देंगे, डिव के अंदर हम एक क्लास देंगे जिसका क्लास क्या है, नेव। ठीक है, इसको वैसे ऐसे कर लेते हैं और इधर हम कह देते हैं नेव बार। उसके बाद हम लोग एक और डिव देते हैं, डिव डॉट साइड बार, तो इसको हम कह देते हैं साइड बार। उसके बाद एक आता है डिव डॉट मेन, तो ये क्या है, मेन सेक्शन। उसके बाद है डिव डॉट कंटेंट 1, तो इसको हम कह देते हैं कंटेंट 1। अब बाकी 2 में ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, सिर्फ ये होगा, ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये 3 होगा और ये भी 3 होगा। और फाइनली हमारे पास क्या है, डिव डॉट फुटर, तो ये भी क्या हो गया, फुटर। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 सेक्शंस हो गए। और अगर हम लोग अपने डिज़ाइन में जाएं तो हमारे पास क्या क्या है कि 1 2 3 4 5 6 और 7 सारे सेक्शंस आ गए। इसको ज़रा अभी हम चलाते हैं तो ये देखते हैं कि किस तरीके से हमें शो कर रहा है। तो हमें दिख रहा है कि उसने क्या कर दिया है कि सिंपल अलग अलग लाइन में सबको प्रिंट कर दिया, और हमें पता था ऐसा ही कुछ होगा, क्योंकि डिव जो है वो एक डिव जो है वो न्यू लाइन ओपन कर देता है। बाकी हमने इस पर कुछ भी नहीं बताया तो ये कुछ भी नहीं करेगा। सिंपल सी एक चीज़ है। हम ही क्या कर लेते हैं कि अब हम अपनी स्टाइलिंग पे वापस जाते हैं। सबसे पहले हम आते हैं कंटेनर पे। ठीक है, कंटेनर पे आके सबसे पहले मैं इसको कहता हूँ हाइट जो है आपकी, क्या कर दो, 100 VH कर दो। और 100 VH इसको क्या देगा, पूरी स्क्रीन के ऊपर दे देगा। अच्छा, 100% चलती। अब हम इसको ज़रा देख रहे हैं तो हमारे पास क्या हो रहा है, ये पूरा जो हमारी बॉडी है उस पर ये इसकी हाइट आ रही है। ये हमने बात बताई थी कि 100% नहीं चलेगा, इधर 100 VH चलेगा। किसी को याद है क्यों, किसी और को? सही, तो काफ़ी बच्चे हैं जो ये भूल चुके हैं बात कि इधर 100 VH चलेगा, 100% नहीं चलेगा। तो जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता आप भी बहुत अच्छे तरीके से सीखोगे लेकिन ख्वार होने के बाद। सही है, तो ये मसले मसाइल होते हैं और ऐसी चीज़ें ख़ास तौर पे याद रखा करें जो आपको पागल करने की सलाहियत रखती है। तो अब हमारे पास सिंपली हम इसको क्या दे देंगे, डिस्प्ले ग्रिड। डिस्प्ले फ्लैक्स देना था, हमने डिस्प्ले फ्लैक्स दे दिया। अब डिस्प्ले ग्रिड दे दिया तो ग्रिड हो गया। लेकिन जब हम फ्लैक्स देते थे तो क्या होता था, फ्लैग्स देते थे तो क्या होता था, वो सारे क्या बन जाते थे, इन लाइन हो जाता था, एक रॉ हो जाता था। लेकिन अभी हमने डिस्प्ले ग्रिड दिया तो सिर्फ इनके बीच में क्या आया है, गैप आया है। उसकी वजह क्या है कि मैंने इसकी हाइट क्या दी हुई थी,
100% दी हुई थी। तो इस वजह से ये बेसिकली पूरी पेज पे छा गया है, लेकिन कुछ ख़ास फ़र्क आया नहीं है। सही है। तो अब कुछ ख़ास फ़र्क नहीं आया तो ख़ास फ़र्क तो लाना पड़ेगा। इसके बाद हमारे पास अब ग्रिड में और कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि हमारे पास वो जो थी क्या कहते थे उसको, फ्लैक्स। तो फ्लैक्स में था हमारे पास जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम्स, जो कि बेसिकली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्पेसिंग्स को कंट्रोल करता था। इसके बाद हमने देखा कि ग्रिड के अंदर रॉज भी होती हैं और कॉलम्स भी। तो हमें इसको बताना पड़ेगा ना कि कौन सी रॉ कितनी विड्थ की है, क्योंकि अगर आप खुद देखें तो पेंट में अब ये वाली रॉ पतली है, ये थोड़ी मोटी है, ये उससे ज़्यादा है, ये फोटो थोड़ा छोटा है। तो हर रॉ का अपनी अपनी साइजेस हैं। उसके बाद जो हमारे कॉलम्स हैं उनके भी कुछ साइजेस हैं। तो अब इनके बारे में तो हमें इसको बताना पड़ेगा कि ये कॉलम्स वगैरह ये कैसे चल रहे हैं। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है ग्रिड टेम्पलेट रॉस। इसमें हमें इसको बताना पड़ेगा कि भाई हमारे पास कितनी रॉज हैं, 1 2 3 तो हमारे पास कितनी रॉज हो गई, 1 2 3 और 4 रोज हो गई। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास कुछ खास फर्क नहीं आया। ये बात दिख रही है। अच्छा, इसको अब ग्रिड बनाने के बेसिकली 2 तरीके हैं। ठीक है, एक तरीका जो है वो होता है, ये मैंने जो पेज खोला था, ये क्यों खोला था, एक तरीका कहलाता है ये वाला ग्रिड रॉ स्टार्ट, ग्रिड रॉ एंड। आपको बताना है कि कौन सी ग्रिड कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पे ख़त्म होती है। दूसरी है हमारे पास एक प्रॉपर्टी है ग्रिड टेम्पलेट एरियाज। अब ग्रिड टेम्पलेट एरियाज जो है ये थोड़ी सी अलग किस्म की प्रॉपर्टी है। इसमें आपको क्या बताना पड़ता है, इसमें आपको सिंपल ये, क्योंकि मुझे ज़्यादा बेटर लगती है, मुझे इजी लगती है और इसका जो तरीक़ेकार है वो मुझे बड़ा आसान सा लगता है। अगर हम देखें यहाँ पर तो उसने क्या किया हुआ है, पहले डिस्प्ले ग्रिड दिया जैसे हमने दिया, उसके बाद वो कह रहा है ग्रिड टेम्पलेट एरियाज। अब ग्रिड टेम्पलेट एरियाज में वो क्या दे रहा है, माई एरिया ये सब क्या है, इस पर अभी हम ज़रा आते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये कुछ ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर रहा है और यहाँ पर एक और एक प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा है ग्रिड एरिया माई एरिया। तो ज़रा इनको ज़रा देखते हैं ये क्या चीज़ें हैं और ये कैसे क्या कर रहा है। तो हमने पहले तो ग्रिड टेम्पलेट रॉज लिखी। अब ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये सिंपल आप इसको ऐसे करें कि ये हर रॉ की आपकी जो विड्थ है वो बताती है। सही है, कि कौन सी रॉ की बेसिकली कौन सी जो आपके पास जो रॉज हैं उनकी क्या, सॉरी बेसिकली जो हाइट है, जो रॉ की विड्थ तो नहीं होगी क्योंकि रॉ जो है वो पूरे उस पर फैलती है, ये क्या होगी उसकी हाइट होगी। तो इसकी हाइट जो है वो कंट्रोल हो रही है किससे, ग्रिड टेम्पलेट रॉज से। और अगेन जो कॉलम है उसकी हाइट कैसे कंट्रोल होगी, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम से। तो ये सिंपल 2 प्रॉपर्टीज़ है जो इसको कंट्रोल करती हैं। लेकिन ज़रा इसको पहले थोड़ा बना के देखते हैं ताकि हमें बात थोड़ी समझ भी आए। इसके बाद हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है ग्रिड टेम्पलेट एरियाज की। अब मेन प्रॉपर्टी ये है ग्रिड टेम्पलेट एरियाज, जो बेसिकली ग्रिड को बताएगी कि कौन सा बॉक्स कहाँ रखना है स्क्रीन में। ठीक है, अब लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसको ये भी बताना है यहाँ पे कि कौन सा डब्बा। अब यहाँ पे हम सिलेक्टर तो नहीं लिख सकते, हम उसे बोलेंगे जिसकी क्लास नेव है उसको सबसे पहले रखो। तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, जिस तरीके से हम क्लास देते हैं वैसे ही हमें उनको नाम देना पड़ेगा। ठीक है, और वो नाम देने की जो बेसिकली प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे आपको ये शो की गई थी, ये रही। अब देखिए उसने क्या किया है, एक प्रॉपर्टी यूज़ किया, इसका नाम क्या है ग्रिड एरिया, और इसको नाम क्या दिया माई एरिया। तो ये वाला जो काम है ये हमें अभी करना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें हर बॉक्स की पहले तो यहाँ पे CSS लिखनी पड़ेगी। अब इसको मैं प्रॉपर्टी दूंगा ग्रिड एरिया, और फर्स्ट करें मैंने इसको बोला क्या, नेव बार या नेव भी कह दो, सिंपल हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे गौर करने वाली है कि यहाँ नेव माई एरिया में कोटेशन मार्क्स नहीं है। ठीक है, इसका ख्याल रखें, इसमें कोटेशन मार्क्स नहीं है। यहाँ पे माई नेम, सॉरी ये आ गया। उसके बाद है हमारे पास क्या, साइड बार। अब साइड बार में अगेन मैं दे दूंगा ग्रिड एरिया, और इसको हम साइड बार ही दे देते हैं।
काम करते हैं, हम इसको कॉपी कर लेते हैं। तो ये 2 हो गए, ये 3 4 5 6 7, क्योंकि हमारे पास 7 सेक्शंस हैं। ठीक है, अब पहले साइड बार के बाद नेव साइड बार हो गया, उसके बाद हमारे पास फाइनली क्या आएगा, मेन, और इसको हम क्या कह देते हैं, मेन। मेन के बाद क्या आएगा, कंटेंट 1, और इसको हम कह देते हैं कंटेंट 1। ये हो गया कंटेंट 2। अच्छा, यहाँ पे अब एक ये बड़ा मैं रिस्की काम कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हुई तो मसले हो जाएंगे, लेकिन अब चलो ट्राई करते हैं। कंटेंट 3, और इसको हम नाम दे देते हैं फुटर, और इसका भी नाम क्या दे देते हैं, फुटर। अच्छा, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, ये क्या कर रहे हैं। देखिए प्रॉब्लम क्या है कि ये जो है क्लास, ये किस में है, HTML में, जो कि CSS सेलेक्टर में यूज़ कर सकता है। ये हम नाम दे रहे हैं किसके लिए, ग्रिड के लिए, कि ग्रिड उसको कैसे पहचानेगा कि मुझे कौन सा बॉक्स कहाँ रखना है। इस वजह से हमने हर बॉक्स का अपना अपना नाम दे दिया। भले ये नाम मैंने इसकी क्लास जैसा ही दिया है, लेकिन आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे आज देखा यहाँ पे उसने क्या किया है, यहाँ पे उसने एक इसको क्लास दी हुई है item 1, लेकिन उसका ग्रिड एरिया में नाम क्या लिखा है, माई एरिया। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है जो आप ये कर सकते हैं, और ये इजी भी है। अब हम यहाँ पे वापस आते हैं माई एरियाज में। नॉर्मली जो हमारे पास सारा यहाँ पे सिस्टम होता है, उधर आप देखते हैं कि यहाँ पे एक ही लाइन में होता है, लेकिन अब क्योंकि ये 2D है, ये रॉज भी है और कॉलम्स भी है, तो मैंने न्यू लाइन देके इधर एक अलग से कर लिया। तो अब आते हैं पहली रॉ पे। ठीक है, हमारी पहली रॉ। अब हम पहली रॉ में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, सिर्फ नेव बार, और नेव बार को हमने क्या नाम दिया हुआ है, नेव। अब मुझे बताएं कि हमारे पास कॉलम्स कितने थे, 4। तो मैं बोलूँगा कि पहले कॉलम में भी क्या आना चाहिए, नेव, दूसरे में भी क्या है, तीसरे में भी नेव, और चौथे में भी नेव। तो हमारे पास क्या हो गया, ये 1 2 3 और 4 कॉलम्स हैं, लेकिन चारों कॉलम्स में मैं उसको बता रहा हूँ कि क्या आना चाहिए, नेव आना चाहिए। उसके बाद क्या है, साइड बार, सही है, और साइड बार के बाद क्या है, मेन मेन मेन। कहाँ गया, अब देखें क्या हुआ, ऊपर नेव बार, नीचे साइड बार, और इधर नेव सेक्शन, मेन सेक्शन, सॉरी। उसके बाद अब हम आ जाएं तीसरे रॉ पे। अब ये रॉ बाय रॉ चल रहा है, ये पहली रॉ, ये दूसरी रॉ। ये बात समझ आई कि इसको मैंने 4 दफ़ा क्यों लिखा, क्योंकि ये कॉलम्स हैं, 4 कॉलम्स हैं। तो 4 कॉलम्स हैं, तो बेसिकली मैं बता रहा हूँ चारों कॉलम्स में मुझे क्या चाहिए, नेव। इसमें मैं उसे बता रहा हूँ कि पहले कॉलम में साइड बार रखो, बाकी 3 कॉलम्स में क्या रखो, मेन रखो, सिंपल। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, जो हमारे पास तीसरा कॉलम है। अब थर्ड कॉलम में पेंट क्या कह रहा है कि पहले साइड बार है, उसके बाद कंटेंट 1, कंटेंट 2 और कंटेंट 3। तो इधर फिर आएगा साइड बार, कंटेंट 1, कंटेंट 2, कंटेंट 3। अब ज़रा वापस चलते हैं हमने ब्राउज़र पे। तो अब हमारे पास क्या आया, अब देखिए मज़े की बात, क्योंकि साइड बार पहली बार बन चुका है, तो उसने बस इसको यहाँ से स्टार्ट कर लिया, क्योंकि ये साइड बार यहाँ से शुरू से ऊपर से हो गया, अब ये नीचे आ रहा है, मतलब उसने एक्सपेंड कर दिया इसको। वो समझ गया कि यहाँ से शुरू हो रहा है और ये नीचे चलता हुआ आ रहा है, तो उसके इस वजह से यहाँ पे कंटेंट 1, कंटेंट 2 और कंटेंट 3 यहाँ पे लिख दिया। अब फाइनली क्या चाहिए, फुटर चाहिए, और फुटर आखिरी वाली रॉ में कंप्लीट है। तो इसका मतलब है कि मैं फिर न्यू लाइन लगाऊंगा, कोटेशन मार्क्स लिखूंगा और लिखूंगा फुटर 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 फुटर। तो 4 दफ़ा फुटर आ गया। अब हमारे पास ये फुटर आया और पूरे नीचे में क्या आ गया, फुटर। एक चीज़ यहाँ पे देखना ज़रूरी है, ये लिखने का एक तरीका है। पहली चीज़, हमने हर डिब्बे को एक ग्रिड एरिया नाम दिया और उसका नाम में कोटेशन मार्क्स नहीं था, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये बिल्कुल वही तरीक़ेकार है जो हमें लेआउट गिवन था, और हर यहाँ पे कॉमा नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हर रॉ स्टार्ट होती है किससे, कोटेशन मार्क्स से, ख़त्म कैसे होती है, कोटेशन मार्क्स से। ये 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है, ये जब तक याद नहीं रहेंगी जब तक आप इसको खुद नहीं करते, ठीक है। तो और दूसरा, इसको थोड़ा ढूंढना भी मुश्किल होगा आपके लिए।
उसकी वजह क्या है कि ये वाला जो मैथ आपको नॉर्मली वो कौन सा वाला मेथड बताएगा, ग्रिड स्टार्ट ग्रिड एंड। हो सकता है कहीं कहीं पे आपको ये वाला मेथड भी यूज़ होता हुआ दिख जाए, लेकिन इसको आप खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि ग्रिड के जो वो बनाने के तरीके हैं वो एक से ज़्यादा हैं। तो कहीं पे वो किसी मेथड से ग्रिड बना रहा होगा, कहीं से किसी मेथड से। ये वाला मेथड मुझे सबसे ज़्यादा ईजी लगता है और सेंसिबल लगता है और बहुत आसान है। अब क्योंकि जैसे कि अभी मुझे पेंट में डायग्राम थी, मैंने बिल्कुल वैसा काम कर दिया और मेरी पूरी ग्रिड तैयार हो गई। ठीक है, अब एक काम करते हैं, मेरे सारे सेक्शंस तो बन गए, ठीक है, लेकिन अभी मुझे कुछ बात समझ में नहीं आ रही कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है, एक काम कर लेते हैं कि कंटेनर, इसका अगर हम लोग इस पर टेक्स्ट अलाइन सेंटर लगाएंगे तो क्या होगा, हमारी जो सारी जो टेक्स्ट है वो सेंटर अलाइन हो जाएगी। अभी भी एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पे शुरू हो रहा है, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, अभी ये बात समझ में नहीं आ रही। तो इसको थोड़ा समझाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे आके इसको बता सकते हैं कि भाई इसको बैकग्राउंड कलर तो क्या, आक्वा। जब मैंने आक्वा दिया तो पूरा नेविगेशन बार पे कौन सा कलर आ गया, आक्वा कलर आ गया। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पे देता हूँ, लेकिन इसको हम दे देते हैं लाइट ब्लू, लेट से दे देते हैं। ठीक है, या इसको अब हमने कॉपी कर लिया। अब जो मेरा नेव सेक्शन मेन सेक्शन है, इसको हम दे देते हैं लाइट सी ग्रीन है ये तो बल्कि एक काम कर लेते हैं, हम इसको पहले बोलते हैं ग्रीन, फिर हम ग्रीन में आते हैं और ग्रीन का एक हल्का वाला शेड यूज़ कर लेते हैं। वापस आते हैं तो हमारे पास क्या मिल गया, मेन सेक्शन, लेकिन बड़ा ही कोई बेकार कलर है। अभी भी बेकार ही कलर है। वैसे काम कर लेते हैं, यहाँ पे जाते हैं कलर पैलेट, ये वेबसाइट आपको दिखाई थी मैंने, सही है। तो हम यहाँ से कोई एक ये वाला फ़र्ज़ करें कलर पैलेट चूज़ करते हैं। ठीक है, अब इस वाले कलर पैलेट में मैं कहता हूँ अब ये वाला जो कलर है पहला वाला, ये हम दे देते हैं नेव पे, और ये हैश पता नहीं क्यों नहीं लाता अपने साथ, तो नेव बार पे ये आ गया। उसके बाद किधर गया मेरा कलर पैलेट, उसके बाद ये वाला जो सेक्शन है लाइट वाला थोड़ा, इसको हम दे देते हैं साइड बार में। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो सेक्शन है इसको हम दे देते हैं मेन एरिया में। सही है, और ये वाला जो हमारा सेक्शन है इसको ये इसको दे देते हैं बैकग्राउंड कलर इधर। अब इसको ही हम दे देते हैं 2 को और 3 को, लेकिन ये अब हो जाएंगे एक जैसे, तो एक जैसे नहीं करना, तो एक जैसे नहीं करने के लिए इसको मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा डार्क। ठीक है, और इसको भी मैं उठाता हूँ यहाँ से, इसको थोड़ा कर लेता हूँ थोड़ा ज़्यादा डार्क। ठीक है, अब ज़रा हम अपने चलते हैं, तो हमारे पास एक गोला गंडा बन गया, लेकिन कम से कम ये समझ आ रहा है कि कौन सी चीज़ कहाँ से स्टार्ट है कहाँ पे ख़त्म हो रही है, तो ये ज़्यादा बेटर चीज़ है। एक और चीज़ है कि इसका हम मेन का कॉपी उठाते हैं और हम ले जाते हैं फुटर पे, और फुटर पे ले जाके हम इसको क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा बदलेंगे, तो थोड़ा इसको स्मूथ करने के लिए इसको थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं। हमारा फुटर भी आ चुका है। अब अगर हम वहाँ जाएं और इधर देखें तो हमारे पास जो बेसिकली डायग्राम हमने बनाई थी वो काफ़ी हद तक मैच कर रही है। सही है, और मज़े की बात देखें तो हमने ज़्यादा कोई मेहनत की ही नहीं है, हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज़ की हैं। पहली कौन सी यूज़ की, डिस्प्ले ग्रिड। उसके बाद आप एक बात नोट कर रहे हैं कि हर रॉ का जो साइज़ है वो सेम है। किसी को याद है ऐसा क्यों हुआ? 1 FR दिया था। जब हमने ये लिखना शुरू किया
तो मैंने डिस्प्ले ग्रिड के ठीक नीचे एक प्रॉपर्टी लगा दी थी ग्रिड टेम्पलेट रॉस, और इसके अंदर मैंने क्या दे दिया था 1FR 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 1FR। 4 रॉज हैं, चारों की हाइट मैंने कहा क्या कर दो 1FR कर दो। अब FR का क्या मतलब है फ्रैक्शन, 1 फ्रैक्शन, यानी कि मैंने क्या कहा कि चारों के जो रेशोज हैं वो क्या कर दो बराबर कर दो 1 1 1 1। तो इसका मतलब है 1 1 1 और 1। उसने जितनी हाइट थी उसको डिवाइड कर दिया 4 से और एक एक पोर्शन सबको दे दिया। रेशो तो सब समझते हैं ना, तो ये रेशो के हिसाब से उसने सबको बराबर दे दी, क्योंकि अभी हम लोग इसको पहले बिल्कुल सिंपल रखना चाहते हैं। एक चीज़ मुझे दिख रही है कि ऊपर से जगह है और राइट लेफ्ट से भी जगह है, आपको दिख नहीं रहा लेकिन है, अब दिख रही है, ठीक है। और हम सबको पता है ये क्यों है, क्योंकि बॉडी की पैडिंग है, सही है। तो हमारे पास यूनिवर्सल राउट है। अच्छा, किसी ने देखा है कभी कभी ये हुआ होता है, किसी ने सर्च करने की कोशिश की है क्यों होता है? अच्छा चलें सर्च कर लीजिएगा। बल्कि एक काम कर लेते हैं, देखें चैट जीपीटी मैं क्यों कह रहा हूँ आपको, जब बहुत सारे जो टीचर्स वगैरह हैं आजकल यूनिवर्सिटीज़ में वो ये बात कह रहे हैं कि असाइनमेंट जो है वो चैट जीपीटी से बना के मत लाना। उसकी वजह ये है कि वो इसको बोल रहे हैं ये एक तरह से चीटिंग है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि चैट जीपीटी जो है वो आ चुका है, सही है, मार्केट में अवेलेबल है, आ चुका है। अब इसका मतलब है कि जो इसको यूज़ नहीं करेगा ना वो पीछे रह जाएगा। ये जो बोल रहे हैं कि चैट जीपीटी आपकी जॉब खा जाएगा, तो ये उन लोगों की जॉब नहीं खाएगा जो इसको यूज़ नहीं कर रहे, सही है। क्योंकि अगर आप एक बिगनर लेवल के प्रोग्रामर हो तो बिगनर लेवल के लिए चैट जीपीटी बहुत बहुत मसले वाला है, सही है। लेकिन जो एक्सपीरियंस्ड है ना थोड़ा, वो लोग क्या कर रहे हैं कि वो चैट जीपीटी को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने छोटे मोटे काम करने के लिए। तो उल्टा चैट जीपीटी उनके क्या हो गया है, उनके फ़ायदे में आ गया है। तो वो वाले लोग फारिग होंगे जो बिल्कुल ही इसको तो इस्तेमाल नहीं कर रहे, और दूसरा कि वो बस बिगिनर लेवल का काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप बिगिनर लेवल के भी हो लेकिन आप अब इसको चला चला के आपकी आदत बन गई है कि आपको पता है कि मुझे कोई चीज़ इससे बनवानी है तो मैं वो कैसे बनवाऊँगा, अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो फिर आपकी जॉब को कोई ख़तरा नहीं है। क्योंकि अब हर कोई, इसके बात यह है कि एक कंपनी है, सॉफ्टवेयर हाउस है या सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसको सॉफ्टवेयर बनवाना है तो सिर्फ सॉफ्टवेयर लिखना काफ़ी नहीं होता, उसको कहाँ चलाना है, उस कोड को कहाँ रखना है, ये सब भी होता है, सही है। अब एक HTML की फ़ाइल है, एक CSS की फ़ाइल है, एक जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है। अब ये फ़ाइलें कहाँ सेव होंगी, कैसे सेव होंगी, एक बड़े सिस्टम में अगर आपको एडिशन करनी है वो कैसे होगी, ये काम आपको चैट जीपीटी नहीं बता सकता। अभी तक ये इतनी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि मैंने बोल दिया और उसने सब कुछ कर दिया, ऐसा नहीं है। इसको वेबसाइट पे लेके जाना पड़ेगा, उसमें चेंजेस, फिर उसमें सोच, लिखेगा भी कौन। अगर एक बंदा इतना केपेबल है कि वो इससे HTML CSS बनवा के फाइलें डाउनलोड करके डिप्लॉय कर रहा है, फिर तो ये उसका हक बनता है कि वो खुद ही करे, ठीक है। लेकिन एक बंदा है जिस, अब जाहिर सी बात है जो दुनिया के बिजनेसमैन है, इवन अगर उनको आता भी है ना तो उनके लिए टाइम मनी है, वो अपना टाइम इस पर नहीं लगाएंगे, वो किसी और को हायर कर लेंगे, बोलेंगे चैट जीपीटी को इस्तेमाल करो और ये मेरे लिए काम कर दो। तो ये जो है आपको इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हर दौर में कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अब आप उसको इस्तेमाल कैसे कर रहे हो। अभी ये थोड़ा सा इसमें हमारे पास मसला हो गया है, क्योंकि चलो मैं पासवर्ड भूल गया चलें इसको हम देख लेंगे बाद में भी, लेकिन पहले इम्पोर्टेंट है कि ये कर लें। तो हमने इसकी मार्जिन पैडिंग ऊपर नीचे से हटा दी, तो अब ये हमें बिल्कुल बेहतरीन दिख रहा है, अपनी अपनी जगह पे दिख रहा है। अब लेकिन एक काम करते हैं, मुझे एक विजुअल चीज़ दिख रही है
कि नेविगेशन बार जो है वो बहुत छोटी है, पतली है एज़ कम्पेयर टू सारे वेब पेज के, और ऐसा ही होता है, नेविगेशन बार बहुत छोटी होती है, बाकी सेक्शंस बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो एक काम करते हैं, 1 FR को हम कम करके कर लेते हैं क्या, 0.2 FR। FR का मतलब समझ आया ना, फ्रैक्शन है, रेशो है, सही है, रेशो याद है। 1/5 का क्या मतलब है, कभी टीचर ने ये पढ़ाया था कि एक बेटा पूरा केक है, उसके 5 टुकड़े कर दो, उसमें से एक टुकड़ा ले लो तो ये 1/5 है, ये याद है, कभी पढ़ाया नहीं है, पढ़ाया था ना। तो ये चीज़, अच्छा एक और होता है, अच्छा ये हो जाए, टीचर ने ये पढ़ाया कि 5/3 हो जाए, तो इसका क्या मतलब है। अब पहले तो बोलते थे कि एक केक है, उसके, इसका मतलब तो ये है ना कि डिनोमिनेटर जो नीचे वाला होता है, ये होता है कि टोटल पीसेस कितने हैं, सही है। अब नीचे लिखा हुआ है 3, इसका मतलब एक केक था, उसके कितने हिस्से काटे थे, 3, लेकिन न्यूमरेटर वो जो आपको मिलेंगे पीसेस वो कितने हैं, 5। अब टोटल तो नीचे हैं कितने, 3, तो 5 कैसे मिलेंगे आपको, लेकिन 5/3 वैल्यू तो सही है। किसी को याद है इसको क्या कहते थे। अच्छा, इसका सोल्यूशन क्या होता था ये पता है। अच्छा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के नाम पढ़े थे कभी, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, होल नंबर फ्रैक्शन। अच्छा, सूरत हाल तो ख़राब है, सही है। खैर, अभी आपने देखा कि मैंने इसका FR कितना किया, 0.2। जब मैंने इसका 0.2 FR किया तो आपने देखा कि ये बिल्कुल छोटा हो गया और बाकी कदरे थोड़े बड़े हो गए। इसके अलावा मुझे दिख रहा है कि ये जो मेन सेक्शन है, लेट्स से ये कंटेंट 1, ये फ़र्ज़ करो, मुझे लग रहा है यार ये सही है, जितना है उतना सही है, लेकिन जो फुटर है कभी भी इतना बड़ा नहीं होता, सही है, फुटर इतना बड़ा नहीं होता। तो हम इधर दोबारा आते हैं और फुटर वाले रॉ को मैं कह लेता हूँ क्या हो जाओ 0.4, नेविगेशन बार का डबल। तो अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा अब एक वेबसाइट के जैसा जैसा लग रहा है। अब क्योंकि ये हमारे पास है जो चीज़ है वो ग्रिड है, तो यहाँ पे इसको नीचे लाना कोई मुश्किल बात है, सही है। अगर आपको तरीका आता है तो आपको पता होगा कि सिर्फ यहाँ पे आके मैं क्या लिख दूंगा, साइड बार, और वो नीचे चला जाएगा। यही ग्रिड की क्वालिटी है। एक दफ़ा आपने काम कर लिया, अब लेआउट को कंट्रोल करना बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। अब ज़रूरी नहीं कि, मैंने देखा है जो एक्सपर्ट CSS के प्रोग्रामर्स होते हैं ना, जो सिर्फ CSS प्योर में काम करते हैं, मैंने देखा है कि ये इतना कॉम्प्लेक्स पूरे पेज का जो आपका लेआउट है ना, वो सिर्फ ये लोग इससे नहीं बनाते, वो छोटे छोटे उनको कार्ड्स बनाने ना, वो भी किससे बना लेते हैं, ग्रिड। क्योंकि ग्रिड में रॉ कॉलम दोनों को कंट्रोल करना बहुत बहुत ईजी है, सही है। एक सिंपल सा उनका कार्ड है, जैसे यूट्यूब का कार्ड देखा है आपने। अब यूट्यूब का जो कार्ड होता है उसका एक वीडियो का, तो उसमें आप देखेंगे ये वीडियो होती है, उसके नीचे उसका चैनल नेम होता है, चैनल के नीचे आई थिंक उसका कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, यहाँ पे उसका टोटल टाइम कुछ लिखा हुआ होता है, नीचे टोटल नंबर ऑफ व्यूज़ लिखे हुए होते हैं, जो छोटी छोटी सी इन्फॉर्मेशन गिवन होती है। वो लोग ये वाला काम भी किससे कर लेते हैं, ग्रिड, क्योंकि उनको पता है कि ये काम बहुत आसान है किससे, ग्रिड से। तो इसके अंदर ये सब खो जाता है। इसके अलावा अब ग्रिड आपने यूज़ कर लिया तो इसका ये मतलब नहीं कि आप फ्लैक्स यूज़ नहीं करें, आप फ्लैक्स यूज़ कर लेते हैं। मुझे इतना भी मैंने देखा है कि उन्होंने नेव बार का पूरा एक सेक्शन बना दिया, ठीक है, लेकिन नेव बार के अंदर अब क्या होंगे, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट अस, ये सब भी होगा। तो वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फर्ज करो नेव बार का जो डिव है, इसके अंदर अभी तो मैंने क्या लिखा हुआ है, नेव बार। वो लोग यहाँ पे एक डिव बनाते हैं जो नेव बार उसके अंदर होता है, फिर उस डिव को क्या लगा लेते हैं, फ्लैक्स। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने ग्रिड यूज़ कर लिया तो आप उसके अंदर क्या यूज़ नहीं कर सकते, फ्लैक्स आप यूज़ कर लें। इवन ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ ग्रिड जो है वो बाहर ही लगाना है, आप ये भी कर सकते थे कि आपने पूरे पेज को डिवाइड कर दिया 2 बड़े कॉलम्स पे। तो आप ये कैसे कर सकते थे, सिंपल फ्लैक्स से। आपने एक कंटेनर डिव बनाया, उसके अंदर 2 डिव बनाए, और दोनों उसमें कंटेनर डिव पे क्या लगा दिया, डिस्प्ले फ्लैक्स, और फ्लैक्स की प्रॉपर्टी दे दी 1। जब आप फ्लैक्स 1 दे देंगे तो दोनों कॉलम क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब जो पहला वाला कॉलम है उसके अंदर कुछ कार्ड्स बनने थे, अब आपने उस पहले वाले कॉलम के अंदर जो छोटे कार्ड्स बनने थे वो किसके थ्रू बना लिए, ग्रिड के। तो आप, ये ज़रूरी नहीं है कि फ्लैक्स के अंदर ग्रिड यूज़ नहीं हो सकता या ग्रिड के अंदर फ्लैक्स यूज़ नहीं हो सकता, दोनों हो सकते हैं। दोनों साइड आप काम कर सकते हैं और खेल भी सकते हैं, इस पर कोई चीज़
मना नहीं है, बस ये ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि ग्रिड यूज़ कैसे होता है। बात समझ आ रही है? अब एक और चीज़ उसमें हम लोग काम कर सकते हैं, इतना तो हो गया हमारा। एक हमारे पास प्रॉपर्टी, अच्छा अगेन इसमें ये वाला मसला भी है कि ये आपको याद रखना है कि अब जो कंटेनर है, कंटेनर जो मेन हमारा डिव है, उसके अंदर डिस्प्ले ग्रिड भी इधर ही लगा, सही है, ग्रिड टेम्पलेट रोज भी इधर ही लगा और ग्रिड टेम्पलेट एरियाज भी इधर ही लगा। तो ये कंटेनर प्रॉपर्टीज़ हैं और ये वाली क्या है, ये आपकी इंडिविजुअल एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं। ये थोड़ा बस दिमाग में रखना पड़ता है कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ लगेगी, क्योंकि वही वाली बात है कि कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी है, इनमें से आपने कहीं पे भी गलती की तो वो चीज़ वो पिक नहीं कर पाएगा। इवन अगर आपने यहाँ पे कोमा लगा दिया, इधर आपने कॉमा लगा दिया, तो वो ये चीज़ समझ नहीं पाएगा इधर, क्योंकि अगर आप इसको देखें तो आपको दिमाग आपका ये कहेगा कि यार इधर कॉमा होना चाहिए था, क्योंकि अचानक से ख़त्म हो जाता है, इधर आगे कुछ भी नहीं है, तो आपका दिमाग ना नॉर्मली ये कहेगा कि यहाँ पे कॉमा लगा दो। और ख़ास तौर पे मेरे जैसा बंदा जो कि जावास्क्रिप्ट वगैरह पे काम करता है या पाइथन पे काम करता है, तो मुझे तो ये बहुत अजीब लगता है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ मुझे ये भी बहुत अजीब लगता है, क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये नेव एक स्ट्रिंग है, एक डेटा टाइप है स्ट्रिंग, सही, आप जावास्क्रिप्ट में इसको पढ़ेंगे। तो अब ये स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग मेरे दिमाग में होता है यार ये कोटेशन मार्क्स के बगैर तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये अब हमारी आदत है, हम रोज़ काम करते हैं। तो इवन आपसे पहले जो वाला आपका बैच था उसके अंदर मैंने यही मिस्टेक की थी कि मुझे लग रहा है यहाँ तो मैंने कॉमा दिए थे या फिर इसको क्या कर दिया था, वो कर दिया था मैं स्ट्रिंग। ये मेरी बहुत कॉमन मिस्टेक है, क्योंकि एक होता है कि आपके दिमाग में डला हुआ होता है कि जो डेटा टाइप है अगर वो स्ट्रिंग है तो उसके ऊपर लाजमी क्या होने चाहिए, कोटेशन मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। हो सकता है कि आज कोई ब्राउज़र इसको पिक कर ले, कोई ब्राउज़र इसको सही से वो मतलब रेंडर कर ले, उसको समझ आ जाए कि भाई आपको क्या, आपने क्या कहने की कोशिश की है, नेव नाम देने की कोशिश की है, लेकिन जो एक स्टैंडर्ड मेथड है आपको वही फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि क्रोम इसको सही रीड करा ले, आपने एक गलती की हो लेकिन उसके बावजूद क्रोम उसको सही दिखा दे, लेकिन हो सकता है फायरफॉक्स ना दिखाए, हो सकता है ओपेरा ना दिखाए, हो सकता है कोई और ब्राउज़र अच्छा ना दिखाए। तो आपको जो काम करना है वो तो सारे ब्राउज़र्स के लिए करना है, तो उसके लिए आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो आपका पैटर्न है वही फॉलो अप होना चाहिए, ठीक है। और ये वाला मेथड मैं आपको बता रहा हूँ सबसे ईजी है, आप खुद देख रहे हैं कितना आसानी से हुआ है। अभी तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तभी मुझे इतना टाइम लगा है, आधा घंटा लगा है, वरना ये 5 मिनट में बनने वाला था, ठीक है। इसके बाद हम एक और प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। ग्रिड के पास एक फर्ज करें एक हमारे प्रॉपर्टी है रॉ गैप, REM याद है सबको, REM। फर्ज करें मैंने 2 REM दिया, तो उसने क्या किया है, सारे जो हमारे रॉज हैं उसके बीच में क्या दिया है, गैप दे रहा है, ठीक है। अभी भी ये मुझे ज़्यादा लग रहा है, एक काम कर लेते हैं, REM में भी दे सकते थे हम लोग, यहाँ पे इसको दे देते हैं 5px, ठीक है। ये जूम इन हुआ है क्या, मैं कहूँ 5 पिक्सल इतना हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब ये जूम इन, तो अब थोड़े आपको साइजेस का भी सही अंदाज़ा हो रहा होगा, साइजेस किस तरीके से। अच्छा, तो अभी मैंने इसको क्या दिया है, रॉ गैप। सिंपल रॉ गैप से आपको समझ आ रहा होगा कि रॉ गैप क्या करता है, कि रोज़ के बीच में क्या ऐड कर देता है, आपका स्पेसिंग से देता है। एक और है आपके पास अगेन कॉलम गैप। अब कॉलम गैप में लेट्स से मैंने क्या दे दिया, 10 पिक्सल्स, तो अब हमारे पास कॉलम्स के बीच में 10 पिक्सल है और रॉज के बीच में 5 पिक्सल्स है। इस तरीके से भी आप कर सकते थे। एक और काम आप कर सकते थे कि आप रॉ और कॉलम गैप ना दो, आप डायरेक्टली क्या दे दो, गैप दे दो, और आप दे दो 10px, तो आपके पास सारी साइड से इसको क्या मिल जाएगा, 10 पिक्सल्स का गैप मिल जाएगा। या 10 पिक्सल्स को हटा के मैं दोबारा से कर लेता हूँ क्या, 5 पिक्सल्स, क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ा सा ज़्यादा है, अब कुछ बेटर है, ठीक है। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है जो इसको थोड़ा सा खूबसूरत बना सकती है, वो है, वैसे ये कंटेनर पे अब नहीं लगेगी, मैं कह रहा हूँ कि जो कंटेनर के अंदर क्या है, डिव, सही है। यानी कि मैं इन सब की बात कर रहा हूँ, अब एक ही बात नहीं कर रहा, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। इनकी जो बॉर्डर रेडियस है, बॉर्डर रेडियस पता है सबको, इसको मैं देता हूँ 5 पिक्सल्स। तो मैंने जब इसको 5 पिक्सल्स दिया तो अब इनके जो कॉर्नर्स हैं बेसिकली वो क्या हो गए,
कट हो गए, थोड़े से कट आ गया है इसके ऊपर। एक और मैं कर सकता हूँ कि यहाँ पे कंटेनर के अंदर मैं क्या दे सकता हूँ, पैडिंग। अगर मैं पैडिंग 10 पिक्सल्स की दे दूँ तो हर साइड से थोड़ा थोड़ा सा सेपरेट आउट हो जाएंगे, और अगर हम देखें तो हमारा जो काम है काफ़ी बेहतर लग रहा है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ हम देखते हैं, हमें एक चीज़ नज़र आ रही है कि ये रिस्पॉन्सिव है। जैसे जैसे हम इसको कंप्रेस कर रहे हैं वो सारे सारे कंटेंट जो हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं। ये बात दिख रही है? ठीक है। अच्छा, हमारे पास एक और था, ग्रिड टेम्पलेट रॉज तो था। ग्रिड टेम्पलेट क्या होता है, कॉलम्स भी तो होता है। अब ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स में, रॉज में क्या कंट्रोल होती थी, हाइट। कॉलम्स में क्या कंट्रोल होगी, विड्थ, कि किस कॉलम की कितनी विड्थ देनी है, लेकिन किसके थ्रू, रेशो के थ्रू, फ्रैक्शन के थ्रू। अब पहले वाले कॉलम पे उसने क्या दे दी, 0.2। तो पहला वाला जो कॉलम था बेसिकली वो क्या था, साइड बार। अगर हम इसको थोड़ा सा छोटा करें तो आपको ये थोड़ा सा नजर आएगा। अब देखो उसने साइड बार को सबसे छोटा कर दिया है, इसको बराबर रखा क्योंकि 1FR है, इसको बराबर रखा 1FR है, इसको छोटा कर दिया क्यों, क्योंकि 0.4 और समथिंग है। ठीक है, तो हम ये कर सकते हैं कि इसको बता सकते हैं कि नहीं नहीं इसको क्या कर दो, लेट्स से 0.8 कर दो, तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। इसको बाकियों को कर दो तुम 1, सही है, तो बाकी बराबर बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से आप कॉलम्स की भी विड्थ कंट्रोल कर सकते हैं और आपकी रॉज की भी विड्थ को, सॉरी हाइट को आप कंट्रोल कर सकते हैं। और वो उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, ग्रिड टेम्पलेट रॉज, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स और ग्रिड टेम्पलेट एरिया से आप क्या कंट्रोल करते हैं कि कौन सी जगह पे क्या होगा। वैसे अगर आप इसको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं तो ये आपका सेंस भी बनाता है कि एरिया जो होता है उसके अंदर, एरिया के अंदर आपके पास लेंथ भी होती है और हाइट भी होती है। तो लेंथ और हाइट जब आपके पास दोनों का आपको चीज़ें हों तो वो बेसिकली वो आपका क्या बनता है, एक एरिया बनता है। तो वो एरिया में क्या क्या आएगा वो आपको यहाँ पे बताना है, सही है। और बहुत सिंपली आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक बड़ा ज़बरदस्त सा लेआउट बन गया। आप इसको, क्यों मैं कह रहा हूँ बार बार ये बड़ा ज़बरदस्त है, क्योंकि अगर आप यही काम में अगर आपको ख़ुद को कहूँ कि ये फ्लैग्स या किसी भी और तरीके से आप करके देखें तो आपका अच्छा खासा टाइम बर्बाद होगा और इतना रिस्पॉन्सिव भी नहीं होगा जिस तरीके से ये रिस्पॉन्सिव है। और एक लफ्ज़ चेंज करने से पूरा का पूरा डिज़ाइन भी चेंज हो जाता है। एक और हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं, हम सबसे नीचे आते हैं, ये आपको चीज़ नज़र आई। ये थोड़ी सी एडवांस CSS है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये है @media। अभी तक आपने जितनी प्रॉपर्टीज़ देखी थी वो किससे शुरू होती थी, सिलेक्टर से, सही है। एक सिलेक्टर होता था जैसे ये वाला है, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती थी और उसका एक वैल्यू होती थी। CSS की ये एक ख़ास तौर पे प्रॉपर्टी है जिसको किसी सिलेक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि एक एडवांस CSS का पार्ट है और इसको हम क्या कहते हैं, मीडिया क्वेरी। क्या बोलते हैं इसको, मीडिया क्वेरी। अब मीडिया क्वेरी क्या होती है, मीडिया क्वेरी आपका ये चीज़ डिसाइड करती है कि अगर आपको कोई CSS किसी साइज़ ऑफ स्क्रीन पे लगाना है, मतलब आप चाहते हैं कि अगर मेरी स्क्रीन का साइज़ 550 पिक्सल हो तब ही ये वाली प्रॉपर्टी लगनी चाहिए। इस तरह का अगर आपको कोई काम करना हो तो आप किससे कर सकते हैं, मीडिया क्वेरी। अब एक तो ये मैक्सिमम विड्थ भी होता है और दूसरा मिनिमम विड्थ भी होता है। तो ज़रा एक काम करते हैं, इस मैक्सिमम को हम मिटा के हम क्या कर देते हैं, मिनिमम। तो अभी हम देख रहे हैं कि वो उसने क्या कर दिया, पीछे बैकग्राउंड वाइट कर दिया। अब इसको ज़रा हम बड़ा करते हैं, अब इसने क्या कर दिया, बैकग्राउंड ब्लैक कर दिया।
तो इससे हमें एक चीज़ समझ आई कि मिनिमम विड्थ कह रहा है कि ये वाली जो प्रॉपर्टी है तब तक कायम रहेगी जब तक आप 550 से बड़े नहीं होते। आपकी स्क्रीन साइज 550 से जब तक बड़ी नहीं होती तब तक ये वाली प्रॉपर्टी लगी रहेगी। लेकिन जैसे ही आपकी मिनिमम विड्थ यानी कि 550 से कम हो गई तो ये वाली प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। और मैक्सिमम इसका उल्टा है। मैक्सिमम कहता है कि जब तक 550 पिक्सल रहे तब तक क्या लगाए रखो, बैकग्राउंड कलर ब्लैक। जैसे ही आपका 550 से स्क्रीन साइज बड़ी हो जाए तो ये वाली प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। ये बात समझ आ रही है? अब मीडिया क्वेरी जो है, जब हम स्टार्ट हो गया, हमने मीडिया, इसको हम कहते हैं बेसिकली मीडिया क्वेरी की कंडीशन। ये कंडीशन है कि ये मीडिया क्वेरी चलेगी कब, कब काम करेगी, कब असर करेगी। तो ये वो वाली चीज़ है, ठीक है। इसके अलावा जब इसके ये ब्रैकेट्स ओपन होते हैं तो ये पूरा एरिया समझ लें एक CSS का एक नया पेज खुल गया है। अब जिस तरीके से आप ऊपर CSS लिखते थे, अब दोबारा से इसके अंदर आप क्या लिखेंगे, CSS। आप अगर उसको देखें तो मैंने ये क्या यूज़ किया है, सिलेक्टर। ये एक टैग नेम सिलेक्टर है, एक टाइप ऑफ सिलेक्टर्स हमने पढ़े थे ना, तो ये टैग टाइप सिलेक्टर है। इसकी तरह हम थोड़ा ना इसको और खेलते हैं। हमने किया था डॉट नेव, याद है? अभी नेव का बैकग्राउंड कलर कुछ चीज़ लगी हुई है। एक काम करते हैं, हम नेव का ये कलर उठा के लाते हैं। और इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा लाइट, ठीक है। अब हम इसको ज़रा छोटा करने में जाते हैं, करते हैं। अब देखें, अब उसने नेव बार का कलर चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि स्क्रीन साइज किससे छोटी हो गई, 550 से। अच्छा, किसी को पता है कि 550 ही मैंने क्यों लिखा है? नहीं, किसका साइज है? नहीं, कि टैबलेट का 550 पिक्सल। वैसे स्टैंडर्ड किसका साइज होता है? आपका बेसिकली जो आपके सेलफोन्स हैं, जो ऑन एवरेज जो मैक्सिमम किसी भी सेलफोन का स्क्रीन साइज होता है वो कितना होता है, 550। ऐसा कोई भी सेलफोन नहीं है जो 550 से ज़्यादा हो। तो ये एक सिंपल सा एक स्टैंडर्ड नंबर है जो ये रखा जाता है कि अगर स्क्रीन साइज इससे बड़ा है तो इसका मतलब है कि वो मोबाइल नहीं है। अगर कोई स्क्रीन साइज 550 पिक्सल से छोटा है तो इसका मतलब है वो क्या चीज़ है, सेलफोन है। तो इसका मतलब है कि जब ये वेबसाइट सेलफोन पे खुलेगी तो उसका नेविगेशन बार का कलर ये वाला होगा, लाइट वाला। और इसी तरीके से अगर ये खुलेगी एक बड़ी लैपटॉप स्क्रीन पे तो उसका कलर ये वाला होगा। ये बात समझ आ रही है? ये बहुत पागलपन है कि मैं कलर क्यों चेंज कर रहा हूँ स्क्रीन साइज़ पे, तो कलर तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि कलर नहीं होना चाहिए। तो हम बेसिकली करेंगे क्या, हम ये वाली प्रॉपर्टी उठाएंगे, कौन सी वाली, ग्रिड्स वाली, ठीक है। अब मैंने एक गलती कर दी यहाँ पे, ये किसके अंदर जानी चाहिए, डॉट कंटेनर के अंदर, क्योंकि ये कंटेनर प्रॉपर्टीज़ हैं। अब सबसे पहले मोबाइल स्क्रीन में ये वाली स्क्रीन कुछ ऐसी तो नहीं दिखती, ये बात आप सबको पता है, ठीक है। मोबाइल स्क्रीन का कुछ अलग सिस्टम होता है। तो मोबाइल स्क्रीन में नॉर्मली क्या होगा, अगर मैं आपको बताऊं तो ये वाले जो सारे सेक्शंस हैं ये आपके एक ही लाइन में आएंगे। क्योंकि अगर आपने देखे हैं तो अगर प्रोडक्ट पेज कभी आपने देखा है कि कंप्यूटर स्क्रीन में वो 1 2 3 प्रोडक्ट एक ही लाइन में दिखाता है, लेकिन जैसे आप मोबाइल खोलते हैं तो आपको स्क्रॉल करना पड़ता है, सही है। तो हम एक काम करते हैं, हम कहते हैं इसको मिटाओ, बल्कि मिटाओ नहीं, पहले सिर्फ क्या होना चाहिए, नेव होना चाहिए। उसके बाद सिर्फ क्या होना चाहिए, साइड बार। साइड बार के बाद क्या होना चाहिए, मेन। मेन के बाद क्या होना चाहिए, कंटेंट 1। कंटेंट 1 के बाद क्या होना चाहिए, 2। फिर उसके बाद 3। फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, फुटर, ठीक है। अब बेसिकली इससे आपको समझ आई कि मैंने वो कॉलम्स कितने बनाए, कॉलम एक ही है, सही है। ये पूरे एक ही कॉलम में हमने भर दिए हैं। जब कॉलम एक है तो साइजेस भी कितने होंगे फिर, ठीक है।
अब लेकिन रॉज कितनी है, 1 2 3 4 5 6 और 7 रॉज हैं। इसका मतलब है कि पहली वाली जो रॉ है उसकी हाइट 0.2 ही रहेगी। उसके बाद जो साइड बार है उसकी कितनी है, 1 FR है, तो साइड बार को फिलहाल मैं दे देता हूँ 1.6, 0.4 दे दो बल्कि। उसके बाद मेन के पास कितनी है, 1 FR है। उसके बाद कंटेंट 1 को कितना है, 1 FR। कंटेंट 2 को 1 FR। कंटेंट 3 को 1 FR। और उसके बाद फाइनली फुटर को 1 FR। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारे पास कितनी रॉज हो गई, 7 रॉज हो गई। अच्छा फुटर को हम थोड़ा सा कम दे देते हैं, इसको हम दे देते हैं 0.4 अगेन। ठीक है, अब ज़रा जाके देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है। अच्छा ये अभी तक क्यों काम नहीं कर रहा, 500 पिक्सल से बड़ा है। अब जब हमने इसको छोटा किया तो हमें एक बात दिख रही है कि जो हमने चीज़ यहाँ पे बनाई है वो बिल्कुल हमारा लेआउट कम्प्लीटली चेंज हो गया है। इसका मतलब है कि आपने अपनी वेबसाइट के अब 2 वर्जन बना दिए हैं। एक वर्जन जो है जो आपके लैपटॉप स्क्रीन पे दिखता है और दूसरा वर्जन जो है वो आपके मोबाइल स्क्रीन पे दिखता है। अब आपको एक बात सिंपल सी समझ आ रही है कि ये जो नेव बार है सबसे छोटा क्यों है, क्योंकि मैंने इसकी हाइट क्या रखी है, 0.2। उसके बाद साइड बार सबसे थोड़ा छोटा है, क्यों, क्योंकि मैंने साइड बार की क्या रखी है, 0.4 FR। इसके अलावा मेन कंटेंट 1 2 और 3 सब बराबर हैं, क्यों, क्योंकि 1 FR 1 FR 1 FR। उसके बाद फुटर थोड़ा छोटा है, अगर आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें तो फुटर छोटा है, क्यों, क्योंकि मैंने इसको क्या दे दिया है आपकी 0.4 FR। इसके अलावा बस हमने टेम्पलेट एरियाज को चेंज किया और वो ऑटोमेटिकली चेंज हो चुका है। तो हमने एक सिंपल सी चीज़ की और उस सिंपल सी चीज़ से हमारे पास क्या हो गया, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बदल चुका है। अच्छा एक हमने काम किया था, ये डिप्लॉयमेंट फायरबेस। हाँ, अगर हम लोग CSS में आए और ये जो ग्रिड है इसको मैंने कॉपी किया, डिप्लॉयमेंट में ले आए, पब्लिक में ले आए और मैंने इसको पेस्ट कर दिया। और मुझे पता है कि इसको फाइल नेम क्या होना चाहिए, index.html होना चाहिए। और यहाँ पर आकर मैंने अपना CMD खोला। मैंने आपको क्या बताया था कि चेंजेस के बाद कौन सी कमांड होती है, फायरबेस डिप्लॉय। अब मैंने इस पर चला दी फायरबेस डिप्लॉय, तो ये वाली फाइल्स जो हैं ये अपलोड करने लगेगा। अब मुझे नहीं पता इन्होंने क्या कर दिया, गूगल कंसोल, गूगल सॉरी फायरबेस कंसोल। तो हमारे पास वेब ऐप 6 की ऐप तो पड़ी हुई है, तो इसका मतलब है किसी ने लॉग आउट तो नहीं कर दिया, फायरबेस लॉगिन ऑलरेडी लॉग्ड इन। चलें एक काम कर लेते हैं, इसका एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं और इसको हम कह लेते हैं ग्रिड project is taken or available इसको हटा दो, क्रिएट प्रोजेक्ट कर लो। तो बेसिकली हम क्या करना चाहते हैं, हम चाह रहे हैं कि हमने जो डिज़ाइन अभी तक बनाया है ये हम डिज़ाइन हम लोग इसको डिप्लॉय कर दें, ताकि आप कोई भी कंप्यूटर पे उसको खोले तो उसको वो लैपटॉप वाला डिज़ाइन दिखे, और अगर कोई मोबाइल पे खोले तो उसको क्या दिखे, मोबाइल वाला डिज़ाइन। इस वजह से मैं चाह रहा हूँ कि इसको हम डिप्लॉय कर लें, क्योंकि आप सबको डिप्लॉय तो पहले से आपने किया हुआ है। तो चलो एक बार फिर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। कंटिन्यू हमने कर लिया इसको, इसका मतलब है कि हमारा वो आ चुका है
तो डिप्लॉयमेंट एक हमारे पास है, तो हम इधर एक और खोल लेते हैं फोल्डर और हमको इसको कह देते हैं ग्रिड प्रोजेक्ट। सही है। और यहाँ पे आके मैं CMD खोल लेता हूँ और हमें पहले पता है कि क्या करना पड़ता है, फायरबेस इनएट। आर यू रेडी टू प्रोसीड? यस। अब इसको हम बोलते हैं कि हमें चाहिए फायरबेस होस्टिंग चाहिए और कॉन्फ़िगर फाइल्स वाला चाहिए। अब बोल रहे हैं यूज़ एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। ये हमारे पास किसने मसले कर दिए हैं? इनवैलिड रिफ्रेश टोकन लॉग्ड आउट से। तो हम इसको दोबारा से लॉगिन करवा रहे हैं। अलाउ फायरबेस लॉगिन हो गया। अब हम दोबारा से खोलते हैं इनएट। यस। स्टोरेज एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट अब आ गया। तो हमारे पास जो है उसका नाम कहेंगे ये रहा, ग्रिड सफ़ा पब्लिक और एंटर एंटर एंटर। सही है। जब हो गया तो हमारे पास फाइल्स आ गई हैं। अब पब्लिक के अंदर हमारे पास, हमें पता है index.html है, इसको हमने डिलीट कर दिया। हम डिप्लॉय में गए, हमने पब्लिक में गए, हमने हटाया और यहाँ पे पेस्ट कर दी। तो उसके बाद ये वाला तो हमें नहीं चाहिए। उसके बाद हमें क्या करना होता है, फायरबेस डिप्लॉय। अभी हमारी फाइल्स को अपलोड कर रहा है, फाइनलाइजिंग वर्जन। और हमारे पास URL रेडी है। ठीक है। तो हमारे पास grid.safa.app और हमारी वेबसाइट ओपन हो गई। अब हमें एक चीज़ दिख रही है कि ये कौन सा वर्जन है, ये हमारे पास डेस्कटॉप वर्जन है। अब हम लोग इसको ब्राउज़र पे खोल के देखते हैं। इसका URL बड़ा इजी आया है, grid-safa.web.app। तो आप भी घर जाके इसको खोल सकते हैं, grid-safa.web.app। अच्छा, मज़े की बात है कि मुझे मोबाइल, मेरा जो वर्थ है, इसका मतलब मेरी 550 से ज़्यादा है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए। एक मिनट, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं की थी? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रेड रेड आ रहा है। ठीक। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है सही है सही है सही है।
सही है। ये बेसिकली हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, हम इसको दोबारा से ट्राई कर देते हैं। हमने इंस्पेक्ट किया, हमने मोबाइल वर्जन खोला, मोबाइल वर्जन पे आके हमने 500 पिक्सल्स दिए, पिक्सल्स मैक्सिमम विड्थ 500 पिक्सल्स। क्या हो गया? चलो इसको थोड़ा सा कम करके देखते हैं, लेकिन ये इसका तो इशू नहीं है। मुझे लग रहा है मैंने कोई किसी ब्रैकेट का हमसे वो डिलीट हो गया है। हाँ, ये अप्लाई नहीं हो रहा है। एक मिनट यार। यार मुझसे कोई चीज़ रिमूव हुई है गलती से, मुझे मैं वही ढूंढ रहा हूँ कि कौन सी चीज़। मीडिया, एक मिनट, एक काम कर लेते हैं कि हम इसको उठा के लाते हैं CSS@media rule। हाँ, ओनली 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 ओनली। लेकिन नहीं यार, इसके बगैर भी चलता है ये। नहीं ठीक है, कोड ठीक है। बेसिकली क्या हुआ था कि यहाँ पे ना रेड कलर का एक एक्स्ट्रा वो आ रहा है, जिधर पहले ये लगा हुआ था और ये रेड हो रहा है। अब इसका मतलब है कि ये कहीं से मिस हुआ है हमसे और ये डिलीट हुआ है कोई। तो अब देखना पड़ेगा। चलें इसको देख लेंगे। आई थिंक आपका टाइम काफ़ी हो गया है, लेकिन इसको हम दोबारा से देख लेंगे ऊपर जाके कि कहाँ पे ये एक मिस हुआ है, क्योंकि ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा तो ये रेड हुआ था। अब इसको मिटा रहे तो हम हैं, लेकिन तभी उसके बाद वो इशू कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये किसी ब्रैकेट का ओपन हुआ है, तो उसका हमने गलती से क्लोज़ हुआ है। क्योंकि ये हो सकता है कि हमने किसी जो ब्रैकेट ओपन हो रहा था उसके बीच में मीडिया क्वेरी मार दिया। ठीक है, इस वजह से थोड़ा इशू कर रहा है। तो अब वो पूरा ऊपर से जाके देखना पड़ेगा कि ये किसके हमने अंदर गलती से मीडिया क्वेरी रख दी है, वरना कोड यही है, तभी वो आप देख रहे हैं कि वो चला था, वरना वो चलता कभी नहीं। तो खैर, ये तो एक छोटा सा कोई इधर इशू हुआ है, हम इसको देख लेंगे। क्योंकि मुझे भी यही फील हो रहा है कि इसका कहीं ना कहीं से हमारा ब्रैकेट ओपन हुआ है, वो क्लोज़ नहीं हुआ सही से। तो खैर, लेकिन बाकी काम ऐसा ही है। ठीक है, और ये डिप्लॉयड भी है। इसको हम दोबारा से एक दफ़ा और नेक्स्ट क्लास में, जो कि बेसिकली कल ही है, उसमें हम चेकआउट करेंगे और इसको वरना दोबारा से लिख लेंगे एक न्यू पेज पे, तो ज़्यादा एक फ्रेश हो जाएगा सारा। ठीक है, तो ये बेसिकली थोड़े बड़े मसले तो होते हैं, खैर इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कल की क्लास में हम एक तो इसको थोड़ा सा कंप्लीट करेंगे। दूसरा, अगर आपको याद हो तो हमारा गिटहब बीच में रह गया था, हम उस गिटहब को कंप्लीट करेंगे और इसको जो हमने फायरबेस पे डिप्लॉय किया है
उसको अब हम कहाँ डिप्लॉय करेंगे, गिटहब पे भी, क्योंकि ये तो जो दो चीज़ें हैं ये आपकी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और ये आपको दोनों आनी चाहिए। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होती है।